आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। कोविड-19 के बीच एक स्टडी के हवाले से कुछ सकारात्मक खबर सामने आ रही है। फाउंडेशन फॉर अ स्मोक फ्री वर्ल्ड की ओर से किए गए एक हालिया सर्वे में पता चला है कि कोविड-19 महामारी के बीच भारत में कई युवा धूम्रपान छोड़ने की राह पर चल पड़े हैं। इस बारे में मैंने यानी सुप्रीत अनेजा ने बात की डॉक्टर इंदर मौर्य से। 25 से 29 की उम्र वालों की तुलना में 18 से 24 की उम्र के यंग एडल्ट्स स्मोकिंग छोड़ने के लिए ज्यादा इच्छुक दिखे। कई देशों में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन ने लोगों के लिए सिगरेट खरीदना मुश्किल कर दिया है। भारत, अमेरिका, यूके, इटली और दक्षिण अफ्रीका में तंबाकू और निकोटीन का इस्तेमाल करने वाले 6,801 लोगों के बीच सर्वे किया गया। इस शोध में भारत से 1,500 लोगों ने हिस्सा लिया। शोध में शामिल 2/3 भारतीयों का कहना था कि वो धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं। लॉकडाउन के दौरान 18 से 24 साल के 72% युवाओं और 25 से 29 साल के 69% लोग धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर चुके हैं। कंसल्टेंट इमरजेंसी मेडिसिन, क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट और फॉरेन ओपीडी के फाउंडर और सीईओ डॉक्टर इंदर मौर्य इस सर्वे के नतीजों के प्रमुख कारण बताते हैं। तो इसका मुख्य कारण दो हैं। एक तो लॉकडाउन है, जो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हुआ है लॉकडाउन का, और दूसरा है कोरोना वायरस का डर, क्योंकि इस वायरस का क्योंकि अब तक कोई इलाज नहीं निकला है, ना कोई वैक्सीन निकली, तो जिसके कारण लोगों में एक प्रकार का भय है कि जिसकी वजह से देखा गया है कि भाई लोग सिगरेट का सेवन कम कर रहे हैं। और इसलिए इस सर्वे के अंदर, हालांकि ये सिर्फ एक सर्वे है, 6,801 सैंपल साइज है इनकी, बट स्टिल ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स पाया गया है। वहीं 2 आयु वर्गों के बीच धूम्रपान छोड़ने की इच्छा के इस अंतर का कारण बताते हुए डॉक्टर मौर्य कहते हैं, अगर आप ऐसा देखें, जिस तरीके से इस स्टडी में बताया गया है कि जो यंगर एडल्ट्स हैं एट द एज ऑफ 18 to 24, जो अभी अभी अपने टीनेजहुड से बाहर निकलते हुए युवा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनमें ऐसा देखा गया है कि ड्यूरिंग कॉलेज टाइम या ड्यूरिंग बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस होता है, इन मनुष्यों पे बहुत सारा इन्फ्लुएंसेस होता है, तो वो उस इन्फ्लुएंस के टाइम पे कुछ व्यसन करने लगता है, सिगरेट पीने लगता है, अल्कोहल पीने लगता है। बट जब वो अर्ली एडल्टहुड की तरफ बढ़ता है, तो उसमें मेच्योरिटी एक आने लगती है, वो चीजें समझने लगता है, और इसलिए उसमें एक उत्साह होती है, एक इंटरेस्ट होता है कि उसे छोड़ना है। एज कंपेयर टू जो आप दूसरा एज देखें 25 से 39 के आसपास, इसमें क्या होता है, आइडिएशन जो होती है वो फिक्स हो जाती है। ये साइकेट्रिक एक प्रिंसिपल है कि जो आपकी हैबिट होती है, ये सब फिक्स हो जाती है, तो इनको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, वो फिक्स्ड हैबिट हो जाती है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं हो सकता। बहुत लोग सिगरेट छोड़ते हैं, एट द एज ऑफ 40 भी, 45 भी, ये सारी चीजें छूटती हैं, बट चांसेस देखा गया है, प्रोबेबिलिटी देखा गया है कि जो यंगर आदमी होता है 18 से 24, इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिगरेट क्विटिंग मच हायर रहता है एज कंपेयर टू 25 से 40 साल के बीच में। तो ये एक मुख्य कारण हो सकते हैं। फाउंडेशन फॉर अ स्मोक फ्री वर्ल्ड के प्रेसिडेंट डॉक्टर डेरेक याच ने कहा है कि हमने जिन देशों में सर्वे किया है, वहां तनाव और चिंता बढ़ने की रिपोर्ट एक सी है, लेकिन भारत में प्रतिक्रिया थोड़ी अलग है। खासतौर से तंबाकू और निकोटीन का सेवन कर रहे युवा इसे छोड़ने और इसके लिए महत्वपूर्ण प्रयासों को अपनाने के लिए तैयार दिखे हैं। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन में रियायतें दी जाएंगी, क्या नतीजे बरकरार रह पाएंगे? इस पर डॉक्टर मौर्य कहते हैं, अगर आप देखें तो अभी हम भारत जो है लॉकडाउन 4.0 की तरफ बढ़ रहा है, और कल ही प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरीके से नया न्यू गाइडलाइंस आने वाले हैं लॉकडाउन में। तो जो पान पट्टी है, जहाँ सिगरेट मिलता है और जहाँ शराब मिलती है, वहाँ तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का तो पालन होगा। तो यद्यपि रिलैक्सेशन होगा तो यस, अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, और धीरे धीरे लोग यूज टू भी हो गए हैं। तो ये सर्वे फिर उस तरीके से दोबारा ये सर्वे करके देखना होगा हमें कि भाई किस तरीके से लोगों का रिस्पॉन्स रहा है जब लॉकडाउन थोड़ा डाइल्यूट हुआ है। लॉकडाउन के दौरान मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानियां बढ़ी हैं। स्टडी के मुताबिक 36% भारतीयों ने अपने मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने के बारे में बताया है। भारत में खासकर बड़े शहरों में लोग अपना स्वास्थ्य बेहतर रखने के लिए मेडिटेशन और योग का सहारा भी ले रहे हैं।
प्रमुख महानगरों में 50%, टियर 2 शहरों में 40% और टियर 3 शहरों में 37% तक लोगों ने मेडिटेशन अपनाया है। डॉक्टर मौर्य का कहना है कि लॉकडाउन का मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से असर हो सकता है। अगर आप देखें तो लॉकडाउन का दो असर हो सकता है। आइदर इट उसका एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है मेन पे, या फिर एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है। अगर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है जिसमें वो मेडिटेशन करता है, जिसमें वो एक स्ट्रेस फ्री रहता है, वो अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देता है, उसको इंट्रोस्पेक्शन का ज़्यादा समय मिलता है, तो ये अपॉर्चुनिटी को वो यूटिलाइज करके एक अच्छे अपना सेहत को कर सकता है, और जिसमें व्यसन को छोड़ना एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट रहता है। तो इसलिए ये हो सकता है कि इंसान उस समय में सूझबूझ से काम करता है और लॉकडाउन का वो फायदा हो। दूसरा हो सकता है कि कुछ लोग जो है प्रेशर बिल्कुल जो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो लॉकडाउन के समय पे उनका ये प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी और बढ़ जाता है, और जिसके कारण अगर वो सिगरेट पहले से स्मोक कर रहे हैं तो वो और बढ़ जाता है, या फिर अगर नहीं भी कर रहे होते तो फिर ये इंड्यूस कर सकता है। बट अगर आप देखें तो दोनों ही चीजें पॉसिबल हो सकती हैं इसके कारण, लॉकडाउन के कारण। डेटा से पता चलता है कि धूम्रपान करने वालों का मानना है कि धूम्रपान कोविड-19 के संकट या इससे गंभीर रूप से बीमार होने के जोखिम को बढ़ाता है। ऐसे में कई लोग धुआं रहित तंबाकू सेवन पर जोर दे रहे हैं। वहीं स्टडी करने वालों का कहना ये भी है कि कोरोना वायरस महामारी ने लोगों का व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अपने जीवन में आए इस बदलाव को लोग लॉकडाउन से रियायतें मिलने के बाद भी बरकरार रखेंगे या नहीं। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, हमें radio@aajtak.com पर ईमेल करके बताइएगा। अब मुझे यानी सुप्रीत अनेजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।